अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर पीएस लर्निंग हब में। इस यूट्यूब पर सेंड किए जाते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस, जो कि आप बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो प्यारे दोस्तों या प्यारे स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं वो टॉपिक है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन का। ठीक है, यानी हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रिएक्शन काइनेटिक्स वाला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन पे बात करते हैं कि आर्हीनियस इक्वेशन की बात करते हैं कि आर्हीनियस इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन में हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के दरमियान में रिलेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि आर्हीनियस इक्वेशन क्या बताती है। आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के दरमियान में रिलेशन। ठीक है, कि इनके दरमियान में क्या रिलेशन है। हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है इसको हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। हमारे पास कोई भी रिएक्शन इस तरह से हो रहा हो, हमारे पास कोई भी रिएक्शन है अगर वो इस तरह से हो रहा है, यानी ए एक रिएक्टेंट हो और वो कंबाइन कर रहा हो बी के साथ। हमारे पास कोई भी रिएक्शन इस तरह से हो रहा हो कि एक रिएक्टेंट हो और कंबाइन कर रहा हो बी के साथ, और थोड़ी देर बाद वो हमें बना के दे जी प्रोडक्ट। थोड़ी देर हमें क्या बना के देगा, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इस रेट में जो हम वो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी की कंसंट्रेशन के। रेट है जो हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी की कंसंट्रेशन के। ठीक है, यहाँ पर जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है वो इनकी कंसंट्रेशन को शो कर रही है। जो यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है वो किस लगाई, ताकि वो इनकी कंसंट्रेशन को जो शो कर रही है। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइंस जो है वो ख़त्म कर दें, यानी हटा दें, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट जो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए है वो इक्वल किसके है, एक्सपोनेंशियल ऑफ द पावर ई ए ओवर आर टी के। ठीक है, ई हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ई हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आर है वो हमारे पास गैस कांस्टेंट है, और जो टी है वो हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बात की है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी की कंसंट्रेशन की। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर रेट है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। जो हमारे पास यहाँ पर रेट है वो क्या है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, जो हमारे पास के है वो हमारे पास रेट कांस्टेंट है। जो ए और बी है वो इसकी क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन है। अब हम इसको एज इट इज़ तो इस तरीके से लेंगे नहीं इस इक्वेशन को, तो हमने ये जो इक्वेशन कही है ये के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी, ये हमारे पास आर्हीनियस की जो इक्वेशन है, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन इसमें जो ए है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, जो आर है वो क्या है, गैस कांस्टेंट है। जो टी है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। जो हमारे पास ई ए है वो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। जो यहाँ पर ये ई है ये बेस ऑफ नेचुरल लॉग है। जो हमारे पास ए है वो आर्हीनियस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ नहीं लेते हैं सिंपलर फॉर्म में, हम इसके साथ नेचुरल लॉग एक टर्म और पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसके साथ हम नेचुरल लॉग लगाते हैं। ठीक है, के के साथ हमने नेचुरल लॉग लगाया और इस पूरी टर्म को हमने ब्रैकेट में कर दिया, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग कांस्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर है, ये नेचुरल लॉग जो हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर है वो जो हमारे पास टर्म है ई ए ओवर आर टी, इसके बाद हमने नेचुरल लॉग लिया ना, तो वो वक्त
एक वक्त पे नहीं हो रही है, तो ना जब हम लॉग में इसको फॉर्म लिखते हैं तो वो इसमें ये जो टर्म है वो इसमें क्या नहीं हो रही है, जो टर्म नेचुरल लॉग में हमने ई ए ओवर आर टी लिखी है, ये नेचुरल लॉग लेते वक्त मल्टीप्लाई होती है। ना तो जब हम लॉग में इसकी फॉर्म लिखते हैं तो ना तो वो मतलब प्लस में लिखते हैं, और जब डिवाइड हो रहा हो तब हम मनफी यानी माइनस में लॉग उसका हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रही होती तो हमने यहाँ पर लॉग में माइनस कर देना था। ठीक है, तो नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ए, उसके बाद नेचुरल लॉग ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, इसके बाद हमने नेचुरल लॉग ले लिया। तो यहाँ पर जो लॉग से हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो नेचुरल लॉग के है, नेचुरल लॉग ए है, यहाँ पर जो पावर होती है उसको हम जो डिवाइड यहाँ पर इसकी पावर होती है उसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट पे ले आते हैं। ठीक है, तो नेचुरल लॉग की जो हमारे पास यहाँ पे पावर है उसको हमने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी की जो पावर को फर्स्ट पे ले आया, उसके बाद नेचुरल लॉग लिख दिया। नेचुरल लॉग ई जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। नेचुरल लॉग के, नेचुरल लॉग ए, उसके बाद ई ए ओवर आर टी। नेचुरल लॉग ई हमारे पास क्या था, 1 के इक्वल था। तो उसके बाद देखें हम इसको रीअरेंज करते हैं, नेचुरल लॉग के माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस नेचुरल लॉग ए। अब हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम नेचुरल लॉग को क्या करते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमें 2.303 लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगाना है, 2.303 को हम दोनों साइड बोथ साइड पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 2.303 लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस 2.303 नेचुरल लॉग ए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड देखें, ये तो हमारे पास रकम होगी हमारी जो थी, उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया किसके साथ, 2.303 के साथ, माइनस ई ए को भी हमने किसके साथ डिवाइड किया, 2.303 आर टी जो इसके साथ लगा हुआ है, प्लस नेचुरल लॉग ये, नेचुरल लॉग ए 2.303 ओवर 2.303, यानी ये जो डिवाइड हो रही है ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी बच गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है। हमने यहाँ पर देखा है कि आर्हीनियस इक्वेशन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के दरमियान में रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिएक्शन इस तरह से हो रहा है कि एक रिएक्टेंट है और वो कंबाइन कर रहा है बी के साथ में, और थोड़ी देर बाद हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पर जो रेट हमारे पास था वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी की कंसनट्रेशन के। तो जो हमारे पास जब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं, के लगा देते हैं, यानी रेट कांस्टेंट, ये हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन थी, और के इज़ इक्वल टू ए ई माइनस ई ए ओवर आर टी हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास आर गैस कांस्टेंट था, टेम्परेचर था टी, और ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, उसके बाद आर्हीनियस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर है हमारे पास ये वाला ए। हमने देखा कि हम इस सिंपल फॉर्म को नहीं ले सकते, हमने इसके साथ क्या लिया, नेचुरल लॉग को लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने नेचुरल लॉग को इधर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास पावर होती है हमें पता है कि हम उसको फर्स्ट पे ले आते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग ई था वो बराबर था 1 के, तो जो चीज़ 1 के बराबर है वो 1 पे लिखते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 तो होता ही है। अगर यहाँ पर नेचुरल लॉग के साथ कुछ नहीं लिखा होता इट मीन्स कि ये 1 नेचुरल लॉग है ना। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, तो ये आ गया। उसके बाद हमने रिप्लेस करवाया नेचुरल लॉग को, तो हमने लॉग 2.303 के साथ इसको डिवाइड किया, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन रह गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारे पास बची हुई रकम है बाकी वो है लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर डिवाइड बाय 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। ठीक है, यहाँ पर जो लॉग के है वो हमारे पास वाई हो जाएगा, ई ए माइनस ई ए ओवर डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी हमारे पास एम एक्स यानी स्लोप हो जाएगा, प्लस लॉग ए हमारे पास सी यानी इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इससे जो हमारे पास ग्राफ आएगा दिस इज स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन जो हमारे पास ये है ना, इससे ग्राफ जो हमारे पास अखज़ किया गया है वो है, जो ड्राइव्ड हुआ है वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की थी सी क्या हमारे पास इंटरसेप्ट है, एम एक्स हमारे पास स्लोप्स है और लॉग के हमारे पास वाई है। ठीक है, तो ये है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, 1/t जो हमारे पास है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, बाकी जो सारी की सारी वो हमारे पास स्लोप है, यानी सी क्या था हमारे पास, नेचुरल लॉग ए हमारे पास सी था, ये हमारे पास इंटरसेप्ट है जो हमारी वाई एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, वाई हमने जो लिया लॉग के, वाई हमने लॉग के लेना है, लॉग ऑफ के हमने क्या लिया है, वाई लिया है, जो लॉग ए हमारे पास वो क्या था, सी इंटरसेप्ट था हमारे पास। केमिकल रिएक्शन का जो भी रेट हमारे पास आता है ना उसका हम लॉग ले लेंगे, जबकि हम एक्स एक्सिस पर 1/t को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 1/t को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह ग्राफ पर वैल्यू की मदद से हम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह से ग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर थीटा है ना, जो थीटा है वो 10 लेंगे, वो हमें दे दिया गया है। तो जो स्लोप यहाँ पे वैल्यू है 10 थीटा है, यानी माइनस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड टेन ऑफ एंगल मोर देन 90 डिग्री इज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, जो थीटा हम मेजर कर रहे हैं, तो स्लोप जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी, -EA/2.303 R। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप आती है वो किस तरह से आएगी, तो ये जो हमारे पास स्लोप है वो इस तरीके से आएगी, स्लोप इज इक्वल टू -EA/2.303 R, यानी E जो है इसको हम साइड पे कर दें तो स्लोप इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई 2.303 R। इसीलिए जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्लोप है देगी और डिफरेंट उसकी EA की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो यूनिट ऑफ स्लोप है वो क्या है, इन केल्विन होता है इसका। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था आर्हीनियस इक्वेशन पे। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको आर्हीनियस इक्वेशन यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की इधर समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे रेट कांस्टेंट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन को देखा है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।